हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2008 में आई ब्लाइंडनेस मूवी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मूवी पैंडमिक की एक ऐसी सिचुएशन को बताती है जहाँ देखते ही देखते हर किसी को दिखना बंद हो जाता है और लॉ एंड ऑर्डर ना होने की वजह से ह्यूमन नेचर अपनी पूरी डार्क साइड पर होता है और जिसका फैसला आप ये कहानी सुनकर खुद कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ट्रैफिक लाइट में रुकी एक गाड़ी से होती है जिसमें अपनी कार में बैठा एक बिजनेसमैन सडनली अंधा हो जाता है और इसे अपनी आंखों के आगे सब कुछ वाइट वाइट दिखने लगता है। इतनी देर में सिग्नल ग्रीन हो जाता है और इस इंसान की कार वहीं खड़े होने से ट्रैफिक लगने लगता है। काफ़ी देर तक हॉर्न बजाने के बाद लोग अपनी गाड़ियों से बाहर आ जाते हैं और इस पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जब ये अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताता है तो लोग शांत हो जाते हैं। इसी टाइम पर यहाँ से पैदल गुजर रहा एक चोर मदद करने के बहाने आगे आता है और इस बिजनेसमैन की कार को खुद ड्राइव करके इसको इसके घर तक पहुँचा देता है, लेकिन वो इसके बाद ही इस बिजनेसमैन की कार को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब इसके कुछ घंटों के बाद जब इस बिजनेसमैन की वाइफ घर पर आती है तो उसे मालूम चलता है कि उसके पति को दिखना बंद हो गया है और उसकी कार एक चोर चुरा कर भाग गया है। तो वो तुरंत टैक्सी पकड़कर अपने पति को हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में आई स्पेशलिस्ट बाहर बैठी एक लेडी का नंबर होने पर भी पहले इस पेशेंट को देखता है क्योंकि इसका केस काफ़ी क्रिटिकल है। डॉक्टर के चेक करने पर उसको इस पेशेंट की आंखों में कोई भी दिक्कत नहीं लगती है और वो कुछ फर्दर टेस्ट के लिए उसको एक सीनियर डॉक्टर के लिए रेकमेंड करता है क्योंकि उसके सामने ऐसा पहला केस है जहां पेशेंट की आंखें एकदम से चली गई हों। अब सीन शिफ्ट होता है उस चोर के ऊपर जो कि पुलिस चेकिंग से बचकर बिजनेसमैन की कार को इधर उधर लेकर भाग रहा होता है और पुलिस से बचने के लिए कार को रॉन्ग साइड पर लेकर पार्क करता है और कार से नीचे उतर जाता है। और यहाँ इसको भी सेम दिक्कत होती है, इसकी आंखों के आगे भी सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगता है और ये भी एकदम से अंधा हो जाता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस आंखों के डॉक्टर के ऊपर जो कि उस लेडी की आंखें टेस्ट करता है जो कि बिजनेसमैन के आने के टाइम पर बाहर बैठी हुई थी। इस लेडी ने आंखों पर ब्लैक कलर का चश्मा लगाया होता है और डॉक्टर टेस्ट करने के बाद इसको एडवाइस देता है कि उसे सिर्फ सोने और नहाते वक्त ये काला चश्मा उतारना है, बाकी हर टाइम इसे पहने रहना है। इसके बाद इस लेडी को हमें एक होटल रूम में दिखाया जाता है जहां ये आंखों पर काला चश्मा पहने पहने एक आदमी के साथ सेक्स करती है और हमें मालूम चलता है कि ये लेडी एक प्रोस्टिट्यूट है। लेकिन यहाँ इसके साथ भी सेम प्रॉब्लम होती है जो बिजनेसमैन और उसकी कार चुराने वाले चोर के साथ हुई थी और ये भी अंधी हो जाती है। इसके अगले दिन सुबह जब डॉक्टर अपने घर पर सोकर उठता है तो देखते ही देखते वो भी अंधा हो जाता है। डॉक्टर काफ़ी देर तक सोचने के बाद समझ जाता है कि उसे ये बीमारी उस बिजनेसमैन से ट्रांसफ़र हुई है और ये एक कंटेजियस डिसीज़ है। घर पर डॉक्टर अपनी वाइफ के साथ होता है जो कि खुद भी एक मेडिकल एक्सपर्ट थी और उसे भी समझ नहीं आ रहा होता है कि डॉक्टर को आखिर हुआ क्या है। डॉक्टर इस बीमारी को समझते हुए अपनी वाइफ को अपने से दूर रखने के लिए कहता है, पर उसकी वाइफ उसकी बात नहीं मानती है और उसके करीब रहकर ही उसकी हेल्प करती है और हॉस्पिटल फ़ोन लगाकर एम्बुलेंस बुला लेती है। इस टाइम तक ये बीमारी धीरे धीरे एक महामारी का रूप ले चुकी होती है और शहर में बहुत से लोगों को दिखना बंद हो जाता है। ये अजीब बीमारी देखकर हेल्थ मिनिस्टर भी काफ़ी परेशान हो जाती है और लोगों को क्वारंटाइन करने की सोचती है। इसके बाद डॉक्टर को लेने के लिए उसके घर पर एम्बुलेंस आती है जिसमें सबने सेफ्टी किट पहन रखी होती है और ये डॉक्टर को एक खाली पड़े हॉस्पिटल में ले जा रहे होते हैं जिसको इस महामारी पर अजाइलम बना दिया गया है और इससे जूझ रहे लोगों को वहाँ पर क्वारंटाइन किया जाएगा। एम्बुलेंस में डॉक्टर की वाइफ भी डॉक्टर के साथ जाने लगती है जिस पर उसे मना किया जाता है, पर वो यहाँ बहाना बना देती है कि उसे जस्ट अभी अभी दिखना बंद हो गया है। तो एम्बुलेंस लाए लोग उसे भी डॉक्टर के साथ अजाइलम में ले जाते हैं जहाँ सबसे पहले इन दोनों को ही रखा जाएगा। डॉक्टर और उसकी वाइफ को लेकर एक क्वारंटाइन सेंटर में छोड़ दिया जाता है जहाँ हेल्प करने के लिए एक भी ऑफिशियल नहीं था। अब डॉक्टर को दिखाई पड़ नहीं सकता था तो उसकी वाइफ उसकी हेल्प करके उसको वार्ड नंबर 1 में पड़े एक बेड तक ले जाती है और इसके बाद खुद इस क्वारंटाइन सेंटर में बने तीनों वार्ड्स में घूम घूम कर यहाँ की हर चीज़ को समझती है। अब कुछ देर बाद यहाँ पर कुछ और लोगों की एंट्री होती है जिसमें वो बिजनेसमैन, उसकी कार चुराने वाला चोर और वो प्रोस्टिट्यूट थी जिसको डॉक्टर ने चश्मा लगाने के लिए रेकमेंड किया था। डॉक्टर और उसकी वाइफ इन सबको यहाँ के बारे में बताते हैं कि यहाँ उन्हें हर चीज़ अंदाजे से खुद से करनी होगी क्योंकि उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं है। अब इन सबको दिखाई तो पड़ नहीं रहा होता है तो ये लोग भी टुक्के से इधर उधर घूमते भटकते रहते हैं। डॉक्टर की वाइफ इन सब के सामने अंधी बनने का नाटक करती हुई इनकी हेल्प करती है और इनको जगह जगह पर घुमाकर इस पूरे सेंटर से अवेयर कराती है। पर इसी टाइम पर वो चोर साथ में आई डॉक्टर की पेशेंट से छेड़खानी करता है जिस पर वो लड़की उसे अंदाजे से बुरी तरह पैर पर मारती है और जिससे वो चोर एक दरवाजे से टकरा जाता है और उसके पैर में अच्छा खासा घाव आ जाता है। डॉक्टर इसके बाद उस चोर की शर्ट का कपड़ा फाड़कर उसके पैर की ड्रेसिंग करने लगता है,
पर डॉक्टर को दिखाई ना पड़ने की वजह से वो सही से इसे नहीं कर पाता है। तो अब उसकी वाइफ आगे बढ़कर सही से ड्रेसिंग करती है। डॉक्टर की वाइफ इस ड्रेसिंग को बिना अंधेपन का नाटक करते हुए करती है, जिससे इस चोर को कहीं ना कहीं शक होता है कि डॉक्टर की वाइफ को सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। इसके अगले दिन इस सेंटर में 5 से 6 लोगों को भेजा जाता है, जिसमें बिजनेसमैन की वाइफ भी शामिल होती है और ये दोनों मिलकर आपस में बहुत खुश होते हैं। इसी टाइम पर इस सेंटर में तैनात 2 से 3 गार्ड्स क्वारंटाइन सेंटर के अंदर होते हैं। तो डॉक्टर की वाइफ और डॉक्टर दोनों जाकर उस चोर के लिए हेल्प मांगते हैं और कहते हैं कि उसके पैर का घाव काफ़ी बढ़ता जा रहा है और उसे सीरियस मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो हम उसे यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। लेकिन गार्ड्स इनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और इनको तुरंत वापस लौटने के लिए कहते हैं। ये लोग नहीं मानते हैं तो गार्ड्स इनको धमकी देता है कि अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो वो इन्हें शूट कर देंगे, जिससे इन दोनों को वापस वार्ड की तरफ आना पड़ता है। इनसे हेल्प न मिलने पर डॉक्टर की वाइफ वार्ड में लगे टेलीफोन से इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन मिलाती है, पर उसके काफ़ी बार मिलाने पर भी उधर से उसका फ़ोन नहीं उठता है। तो वो समझ जाती है कि बाहर से उन्हें कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली है। इसके अगले दिन सेंटर में कुछ और लोगों की एंट्री होती है और अब देखते ही देखते दूसरा वार्ड भी ऑलमोस्ट फुल हो गया था। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम डॉक्टर की वाइफ के लिए थी, क्योंकि उसको अब और भी ज़्यादा लोगों की देखभाल करनी होगी। नहीं तो ये जितने भी लोग हैं ना तो ये सही से खा सकेंगे और ना रह सकेंगे। लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा हो गए थे कि डॉक्टर की वाइफ की तरफ से उसकी पूरी जान लगाने के बाद भी यहाँ पर चारों तरफ गंदगी फैल रही थी, जिसको देखकर डॉक्टर की वाइफ का भी मूड काफ़ी अपसेट हो गया था। इन आए लोगों के बीच एक ब्लैक आई पैच वाला इंसान भी था, जिसके पास किस्मत से एक रेडियो था और वो सबके बीच बैठकर इनको सेंटर से बाहर का माहौल बताता है। वो कहता है कि बाहर ये महामारी बहुत तेज़ी से फैल गई है, जिसने अमूमन सभी को अपनी चपेट में ले लिया है और बाहर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं है। काफ़ी सारे कार और प्लेन एक्सीडेंट्स होने के बाद अब रोड पर गाड़ियाँ चलना बंद हो गई हैं। गवर्नमेंट के भी ऑलमोस्ट सभी लोगों को ये बीमारी लग गई है और हेल्थ मिनिस्ट्री तक इस बीमारी को ठीक करने में लाचार मालूम पड़ रही है। अब बस बाहर कुछ ही लोग बचे हैं जो जैसे तैसे इससे बचे हुए हैं, पर बहुत ही जल्द वो भी इसकी चपेट में आने वाले हैं। डॉक्टर्स से लेकर साइंटिस्ट तक अभी इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं और वो भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। अब बाहर एक अंधेर नगरी है जिसे कोई भी रास्ता दिखाने वाला नहीं है। इस इंसान की ये बातें सुनकर सेंटर में मौजूद सभी लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं और ये लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इसके अगले दिन सेंटर में कुछ और लोगों की एंट्री होती है और इस टाइम पर बाहर कैबिन में बैठे गार्ड्स अनाउंसमेंट करते हैं कि उन्हें ऑर्डर मिला है कि तुम लोग में से कोई भी इंसान अगर इस सेंटर से बाहर आने की कोशिश करेगा तो वो उसे देखते ही गोली मार देंगे। इस बात पर आ जाए लोगों में भगदड़ मच जाती है और कुछ लोग ना दिखने की वजह से बाहर की तरफ लौटने लगते हैं। गार्ड्स इन्हें पीछे लौटने के लिए कहते हैं, पर ये लोग पीछे नहीं जा पाते हैं, जिस पर गार्ड्स यहाँ 3 लोगों को गोली मार देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर वार्ड 1 और वार्ड 2 में बैठे सभी लोग डर जाते हैं और आ जाए बचे हुए लोगों को वार्ड 3 में ठहरा दिया जाता है। इसके अगले दिन गार्ड्स वार्ड्स के बाहर वाले ग्राउंड पर एक फावड़ा फेंकवा देते हैं और अनाउंसमेंट करके यहाँ पर आकर फावड़ा उठाने के लिए कहते हैं, जिससे मरे हुए लोगों को दफनाया जा सके। डॉक्टर की वाइफ अंधेपन का नाटक करते हुए बाहर आती है और गार्ड्स का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए इस फावड़े को उठा लेती है, लेकिन वो अंदर जाने से पहले गार्ड्स की तरफ मिडिल फिंगर दिखाती है। और अब गार्ड्स को समझ नहीं आता है कि वो इतना सटीक इधर कैसे देख पाई थी, लेकिन इनको लगता है कि शायद उसका तुक्का काम कर गया होगा। अब फावड़ा मिल जाने के बाद डॉक्टर अपने एक साथी का हाथ पकड़कर किसी तरह वार्ड 3 तक पहुंच जाता है और नए आए इन लोगों से बाहर चलकर डेड बॉडीज़ को दफनाने के लिए कहता है। डॉक्टर का कहना है कि बाहर 3 डेड बॉडीज़ हैं तो उसे तीनों वार्ड्स के लोग मिलकर दफनाएंगे, लेकिन वार्ड 3 में रुके ये सभी के सभी एक नंबर के गुंडे और बदमाश लोग थे और किस्मत से इनके वार्ड में एक भी लड़की या औरत नहीं थी। डॉक्टर के कहने पर भी ये लोग डॉक्टर की बात नहीं सुनते हैं और अब इनमें से एक इंसान अपने आप को वार्ड 3 का लीडर बना लेता है और वो डॉक्टर से बदतमीज़ी करते हुए कहता है कि वो नेता बनने की कोशिश नहीं करे और जाकर अपने काम से काम रखे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर के भी समझ में आ गया था कि ये सब घटिया लोग हैं और वो इसके बाद वहाँ से चला जाता है। अब इसके काफ़ी दिन तक इन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं करी जाती है और बस इन्हें टाइम पर खाना पहुँचा दिया जाता है। यहाँ रह रहे अब लोग काफ़ी दिन तक इस क्वारंटाइन सेंटर से अवेयर हो गए थे और डॉक्टर की वाइफ यूजुअली यहाँ तीनों वार्ड्स में सभी की मदद किया करती थी। पर एक दिन जब वो उस चोर के पास उसकी मदद कर रही होती है तो वो डॉक्टर की वाइफ से कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम सब कुछ देख सकती हो और ये मुझे आज से नहीं बल्कि उस दिन से मालूम है जिस दिन तुमने मेरी ड्रेसिंग करी थी। वो डॉक्टर की वाइफ को धमकाते हुए बोलता है कि उसका ये नाटक ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसके बाद रात में इस चोर के खुराफात सूझती है और ये अपने घाव भरे पैर के साथ घिसटते घिसटते वार्ड के बाहर बैठे गार्ड्स तक पहुंच जाता है।
ये पहला इंसान था जो वार्ड के बाहर ही नहीं आया था, बल्कि गार्ड्स के जाली वाले कैबिनेट तक पहुंच गया था, पर इसके मुंह खोलने से पहले ही गार्ड्स इसे देखकर गोली मार देते हैं। अब कुछ टाइम बाद वार्ड 3 के लोगों की नीयत ख़राब हो जाती है और ये लोग ऑफिशियल्स की तरफ से आए सारे खाने पर कब्जा कर लेते हैं। इन लोगों के पास गन भी होती है, जिसे चलाकर ये लोग वार्ड 1 और वार्ड 2 के लोगों को डराते हैं और कहते हैं कि आज से ये लोगों को खाना तभी देंगे जब वो खाने के बदले इन्हें कुछ कीमती सामान ऑफर करेंगे, नहीं तो वो भूखे मरने के लिए तैयार हो जाएं। इनकी ये बात सुनकर डॉक्टर की वाइफ गुस्सा आ जाती है और वो इन सबको साफ साफ मना कर देती है, पर यहाँ पर वार्ड 3 का लीडर उसकी आवाज़ का डायरेक्शन समझकर उधर की तरफ गन तानता है और उसको जान से मारने की धमकी देता है, जिस पर डॉक्टर की वाइफ चुप हो जाती है, क्योंकि यहाँ उसके ज़्यादा बोलने से उसकी जान तो नहीं जाएगी पर बाकी लोग मारे जाएंगे। इसके बाद रात में डॉक्टर की वाइफ वार्ड 1 और वार्ड 2 के लोगों से उनके पास जो भी कीमती चीज़ें होती हैं वो सब कलेक्ट करती है। इसमें मोस्टली गोल्ड चेन्स, ब्रेसलेट और वॉचेज़ होती हैं और वार्ड 3 तक पहुंचा देती है। वार्ड 3 में एक ऐसा अंधा भी होता है जो इस महामारी से नहीं बल्कि अपने जन्म से अंधा था, तो उसको इन चीज़ों की काफ़ी समझ होती है और सारी चीज़ें चेक करने के बाद ये लोग वार्ड 1 और वार्ड 2 के लोगों को खाना देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वार्ड 3 का लीडर वार्ड 2 से आए लीडर को 4 की जगह सिर्फ 3 बॉक्सेस देता है और आज इन्हीं से काम चलाने के लिए कहता है। और इसके बाद जब वार्ड 1 से डॉक्टर खाने के बॉक्सेस लेने आता है तो उसे ये सिर्फ 2 बॉक्सेस ही देता है। आधा खाना पाकर डॉक्टर इस बात पर गुस्सा करता है कि उसे पूरे 4 बॉक्सेस मिलने चाहिए, तो वार्ड 3 का लीडर उसे चुप कराने के लिए उस पर गन तानते हुए उसको मारने की धमकी देता है, जिस पर डॉक्टर चुपचाप 2 बॉक्सेस के साथ वहाँ से चला जाता है। अब वार्ड 1 में जब डॉक्टर 2 बॉक्सेस लेकर जाता है तो वो इन सबको आज आधी भूख मिटाने को कहता है, जिस पर मजबूरी में सब लोग अपने हिस्से का आधा खाना ही खाते हैं। पर डॉक्टर का मूड अभी भी ठीक नहीं था। वो वार्ड 3 के उस लीडर की उस खराब हरकत पर अभी तक गुस्सा था और जब उसकी वाइफ उसको खाना खिला रही होती है तो वो बेमतलब उस पर चिल्ला पड़ता है और काफ़ी गुस्सा करता है, जिससे वो नाराज़ होकर बाहर चली जाती है। इसके काफ़ी टाइम बाद जब डॉक्टर डाइनिंग टेबल पर अकेला बैठा होता है तो उसकी पेशेंट उसके लिए खाना लेकर आती है और उसको सॉरी बोलते हुए कहती है कि इन सब चीज़ों में उसकी कोई गलती नहीं है और उसने अपना बेस्ट दिया है। और यहाँ पर डॉक्टर और ये पेशेंट काफ़ी करीब होने पर अपना होश खो बैठते हैं और ये एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इसके कुछ देर बाद जब डॉक्टर की वाइफ अंदर आती है तो वो इन दोनों को सेक्स करते हुए देख लेती है। उसकी आहट सुनकर इन दोनों को ही गिल्ट फील होता है, क्योंकि डॉक्टर की पेशेंट जानती थी कि डॉक्टर यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ है और डॉक्टर की वाइफ इस पेशेंट के कान के पास जाकर धीरे से कहती है कि उसे सब कुछ दिखता है पर वो चिंता ना करे, ये बात वो किसी को नहीं बताएगी। और ऐसा करके वो कहीं ना कहीं अपने पति की इस गलती को भी माफ़ कर देती है। अब लगभग 1 हफ्ते तक ऐसे ही चलता है और वार्ड 3 के लोग वार्ड 1 और वार्ड 2 के लोगों को खाने के बॉक्सेस देते रहते हैं। पर अब वार्ड 3 के लीडर को एक नया प्लान सोचता है। वो माइक से अनाउंसमेंट करता है कि अब हमने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, क्योंकि तुम लोगों के पास जो कुछ भी कीमती चीज़ें थीं वो हमें मिल चुकी हैं और अब हम खाना तभी देंगे जब हमें सेक्स मिलेगा। आज रात किसी भी एक वार्ड की लड़कियां औरतें शाम में हमारे पास आएँ और सेक्स के बदले खाना ले जाएं। ये सुनकर वार्ड 1 और वार्ड 2 में सभी के होश उड़ जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता है कि अब करें तो क्या करें। डॉक्टर की वाइफ अंधी बनते हुए बाहर खड़े गार्ड्स तक जाकर उनसे खाना डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए कहती है और उनसे अंदर चल रहे इस माहौल की कंप्लेन करती है, पर वो गार्ड्स अपना पॉइंट क्लियर कर देते हैं कि उनका काम सिर्फ खाना पहुंचाने का है, ना कि उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का। अब लगभग 3 दिन तक वार्ड 1 और वार्ड 2 के लोगों को खाना नहीं मिलता है, क्योंकि ये लोग इस घिनौनी शर्त के लिए तैयार नहीं हो रहे होते हैं। पर इतना भूखा रहने के बाद इनके अंदर का भी सब्र टूट जाता है और वार्ड 1 से 9 वॉलंटियर्स इस शर्त के लिए तैयार हो जाती हैं, जिसमें डॉक्टर की वाइफ और बिजनेसमैन की वाइफ भी शामिल होती है। इसके बाद शाम में ये 9 लोग वार्ड 3 में जाती हैं, जहां वार्ड 3 के लोग इन पर बेरहमी से टूट पड़ते हैं। यहाँ इन लड़कियों में एक थोड़ी बूढ़ी औरत भी शामिल होती है, जिसके साथ सेक्स करने पर वार्ड 3 के अंधे को मज़ा नहीं आ रहा था और वो उसे काफ़ी मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब इसके लगभग 1 से 2 दिन बाद वार्ड 3 के लोग वार्ड 2 में जाकर आज शाम लड़कियों औरतों को उनके पास आने के लिए कहते हैं और उनको ऐसा कहते हुए डॉक्टर की वाइफ सुन लेती है, जिससे उसका मूड ख़राब हो जाता है। इसके बाद रात में जब ये 7 लड़कियां औरतें वार्ड 3 में लोगों की हवस का शिकार बन रही होती हैं तो डॉक्टर की वाइफ एक कैंची लेकर जाती है और वार्ड 3 के लीडर को जान से मार देती है। वो यहाँ पर आई वार्ड 2 की लड़कियों को लेकर बाहर आने लगती है। इस पर वार्ड 3 का एक अंधा उनकी आहट सुनकर उन पर गोलियाँ चलाता है। ये गोलियां उन्हें तो नहीं लगती हैं, पर उसमें से एक गोली उसी के एक आदमी को लग जाती है, जिससे वो मारा जाता है। डॉक्टर की वाइफ बाकी लड़कियों औरतों को बचाते हुए यहाँ से ले जाती है और उस अंधे को धमकी देती है कि वो अब उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी।
इसके अगले दिन वार्ड 1 और वार्ड 2 के लगभग 12 लोग वार्ड 3 के लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर इनके बीच में एक लेडी बैठी होती है जो वार्ड 3 के लोगों की इन हरकतों से काफ़ी परेशान हो गई थी और वो इनके 12 लोगों के वहाँ पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाती है। वार्ड 3 के बाहर बैठा अंधा अपने हाथ में एक लोहे की रॉड लेकर उसको फर्श पर घुमा रहा होता है ताकि कोई भी वार्ड 3 में आए तो उसे मालूम चल जाए। पर यह लेडी बहुत ही होशियारी से दीवार का सहारा लेकर कोना पकड़ती हुई वार्ड 3 के गेट तक पहुंच जाती है और वहां गेट पर लटके एक थैले पर लाइटर से आग लगा देती है। यह आग बहुत बुरी तरह फैल जाती है और वार्ड 3 के सारे लोग इस आग की चपेट में जलकर मारे जाते हैं। इसी टाइम पर वो 12 लोग वार्ड 3 तक पहुंच जाते हैं, पर उनको एहसास हो जाता है कि वार्ड 3 में आग लग गई है, तो वो लौटने लगते हैं। जैसे जैसे ये आग फैलती है वैसे वैसे वार्ड 1 और वार्ड 2 के सभी लोग घबराकर इस क्वारंटाइन सेंटर से बाहर आने लगते हैं। डॉक्टर की वाइफ इन सबको लीड करती है और अब तक इन सबको मालूम चल चुका होता है कि उसे सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। डॉक्टर की वाइफ गार्ड्स के कैबिन तक जाती है, पर उसे वहाँ पर कोई भी गार्ड दिखाई नहीं देता है। यानी कि अब इस क्वारंटाइन सेंटर के लोग पूरी तरह से आज़ाद हैं, ये जहाँ जाना चाहें जो करना चाहें वो कर सकते हैं। धीरे धीरे करके ये सब लोग बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर की वाइफ अपने साथ 7 से 8 लोगों को ले लेती है और उन्हें लीड करती है, पर अब तक बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। बाहर सड़कों पर लोगों की लाशें थी और उनमें से कुछ को तो कुत्ते नोच रहे थे। इस महामारी ने अब तक सबको अंधा कर दिया था। लोग ज़ॉम्बीज़ बनकर इधर उधर खाने और ज़रूरी सामान के लिए भटक रहे थे। अगर किसी के पास कोई खाने का सामान मिल भी जाए तो लोग उसे छीन कर भाग जाते थे। डॉक्टर की वाइफ अपने साथ आए लोगों को एक केक शॉप में लेकर जाती है जहाँ पर इनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि इधर उधर भटक रहे लोग अब तक यहाँ पहुँच चुके थे और उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया था। तो डॉक्टर की वाइफ डॉक्टर को लेकर एक सुपरमार्केट में जाती है और यहाँ पर भी वो देखती है कि हर तरफ लोग खाने को ढूंढ रहे हैं और उन्होंने इस सुपरमार्केट का भी सारा सामान खाकर चट कर दिया था। पर डॉक्टर की वाइफ यहाँ समझदारी दिखाते हुए सुपरमार्केट के गोडाउन तक जाती है, जहाँ लकीली अभी तक ये लोग नहीं पहुँच पाए थे और उसे पूरा खाना मिल जाता है। डॉक्टर की वाइफ इतने दिनों के बाद अच्छा खाना देखकर उस पर टूट पड़ती है और फिर उसमें से काफ़ी सारा सामान पैक करके सुपरमार्केट से बाहर आने लगती है। पर भटक रहे लोगों को भनक लग जाती है कि कोई इनके बीच से खाना लेकर बाहर जा रहा है, तो वो इन पैकेट्स पर टूट पड़ते हैं। डॉक्टर आगे बढ़कर जैसे तैसे अपनी वाइफ और उसके साथ में आए खाने को बचाता है और इसके बाद केक शॉप में पहुंचकर ये लोग एक दूसरे का पेट भरते हैं। इसके बाद डॉक्टर की वाइफ इन सबको लेकर अपने घर पर जाती है, जहां वो इन सबको क्लीन करके इन पर अच्छे से कपड़े पहनाती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये लोग काफ़ी घिनौने बने हुए थे। अब लगभग एक दिन ऐसे ही बीत जाता है और अगले दिन जब ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि इस महामारी से कैसे निपटा जाए या लोगों की कैसे मदद करी जाए, तब उस बिजनेसमैन की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है जो इस महामारी में सबसे पहले अंधा हुआ था। ये सुनकर यहाँ डॉक्टर की वाइफ से लेकर बाकी सभी खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि ये एक संकेत था कि अब धीरे धीरे करके बाकी सबकी आंखों की रोशनी भी वापस आ जाएगी। और इसी होपफुल थॉट के साथ इस मूवी की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। या अब बात करते हैं इस फिल्म के कंक्लूजन की। तो भाई मोटी मोटी बात यह है कि ये कहानी अंधों की कहानी नहीं थी, बल्कि उस अंधेर नगरी की कहानी है जिसमें हम सब जी रहे हैं, जहां इंसान स्वार्थी और लालची है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।